हेलो एवरीवन, आज हम लोग विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है कि हमको देखना है कि वह 2 से विभाजित है कि नहीं। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4 तथा 8 है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, पूछा जाए क्या यह 2 से विभाज्य है, तो हाँ, यह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो 2 से विभाज्य का केवल इतना सा नियम है ही कि किसी संख्या का अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। आगे बात होगी, अगर मान लीजिए 3 से विभाज्य और यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, 3 से विभाज्य से ही क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लीजिए लिखा जाए, तो सबसे पहले जाने 3 से विभाज्य का रूल क्या होता है। 3 से विभाज्य का रूल ये होगा कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है, पूछा जाए क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, तो हमको ये देखना है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों को जोड़ दीजिए, 4 + 5 + 6 + 4 + 2, तो 4, 5, 9, 6, 15, 4, 19, 2, 21। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 21 3 से कट जाता है, इसका मतलब यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ऐसे मान लीजिए और कोई संख्या ले लिया जाए, पूछा जाए क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, तो हमको इस अंक को जोड़ना है, जोड़कर बाद में 3 से भाग दे के देखना है कि यह 3 से विभाजित है कि नहीं। अगर 3 से पूरी विभाजित हो जाती है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 5, 6, 11, 4, 15, 3, 18, 4, 22, 3, 25, 2, 27, और हमको पता है 27 3 से कट जाता है, मतलब यह पूरी संख्या 3 से विभाजित है। तो यही चीज़ देखना है कि कोई अगर संख्या दी गई है, पूछ रहा है कि क्या वह 3 से विभाजित है, तो अंकों को जोड़कर बाद में 3 से भाग देना। अगर 3 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। कभी कभी मिसिंग नंबर करके 3 में देता है। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए कि निम्न में स्टार के स्थान पर क्या होगा, निम्न में स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो मान लीजिए ऐसे आपको संख्या दे दिया जाए, और आपको ऑप्शन ऐसे दे दिया जाए, यहाँ स्टार दे दिया जाए, स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा, ऐसे बोल दिया जाए। स्टार के स्थान पर, निम्न में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा। आपको ये संख्या दी गई है, पूछा जाए स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा, तो आपको जोड़कर देखना है 4, 5, 9, 6, 15, 2, 17, 4, 21 देखना है। तो हमको पता है 21 3 से पूरी विभाजित है, 21 में 3 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, तब भी पूरी विभाजित है। तो हमको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा कि बोल के रखेगा कि सबसे छोटा अंक क्या होगा। तो इन सभी में सबसे छोटा अंक क्या है, 0। तो 21 में जब 0 जोड़ रहे होंगे तब भी 21 होगा, और 21 पूरी 3 से विभाजित हो जाती है, इसका मतलब स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से जाके ऐसे प्रश्न बनेंगे कि आपको कोई मिसिंग नंबर करके दे दिया गया होगा, आपको देखना है कि उसके स्थान पर क्या हो सकता है। आगे 4 से विभाज्य का नियम ये होता है कि अगर आखिरी के 2 अंक, कोई भी संख्या दे दी गई है, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो इसका मतलब वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित है। आगे कितने भी अंक लिखी गए हों कोई मतलब नहीं है, आखिरी के अगर 2 अंक 4 से कट जा रहे हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हमको देखना है क्या 64 4 से कट जाता है, तो 64 4 से कट जाता है, 16 चौके 64, इसका मतलब यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी।
आगे देखिए, जैसे मान लीजिए पूछा जाए 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होंगी, तो हमको पता है 5 में अगर मान लीजिए 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 5 और 5 दूनी 10 के 0, 5 3 15, 5 चौके 20 के 0। तो हमको पता है अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 और 5 है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 तथा 5 है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। ज़्यादातर यही 3 पूछता है, 9 पूछता है और 11 पूछता है। आगे मान लीजिए 6 से पूछे कि 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है, तो 6 से भी संख्या विभाजित होगी। जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी वही संख्या जाके आगे 6 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लिया जाए, ये संख्या ले लिया जाए, पूछा जाए क्या यह संख्या 6 से कट जाएगी, क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो हमको देखना है कि क्या यह 2 से कट जाएगी, तो 2 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है। आगे देखना है क्या है, 3 से कट जाएगी, तो 3 से कटने का नियम हमको पता है क्या है कि 3 से कटने का नियम ये है कि अंकों को जोड़कर 3 से भाग देना। तो 4 5 9 3 12, 4 16 2 18, 18 3 से कट जाता है, मतलब यह संख्या 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, इसका मतलब यह संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो यह संख्या 6 से भी कट जाएगी। कोई भी संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे 7 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, तो 7 से विभाज्य का नियम ये होगा कि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति अगर लगातार 6 बार है, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति लगातार 6 बार, जैसे मान लीजिए 2 ही ले लीजिए, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति अगर लगातार 6 बार है तो वह 7 से विभाजित होगी। और यह 11 से विभाजित होगी, ये भी याद रखिएगा। 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, और यह 37 से भी विभाजित होगी और 101 से भी विभाजित होगी, ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी अंकों की पुनरावृत्ति अगर लगातार 6 बार है तब तो वह 7 से विभाजित होगी ही, 11 से होगी, 37 से होगी और 101 से भी होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 7 से विभाज्य के नियम के बाद और मान लीजिए 8 से विभाज्य का नियम क्या होगा। 8 से विभाज्य का नियम ये होगा कि अगर कोई भी संख्या दे दी गई है, कोई भी संख्या दे दी गई है और आपसे पूछा जाए कि क्या यह संख्या 8 से विभाजित है, तो 8 से विभाज्य का नियम ये होता है कि अगर आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित नहीं है तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। तो इसको विभाजित करके देखते हैं, तो 8 से भाग देंगे, 8 8 64, 4 बजा 44, 8 5 40। 8 से ये संख्या इतनी नहीं विभाजित हो रही है, इसका मतलब 8 से यह पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। अगर ये 3 अंक विभाजित हो जाते तो 8 से पूरी संख्या जाके विभाजित हो जाती। अगला 9 से विभाज्य क्या होता है। 9 से विभाज्य जो 3 का होता है वही 9 का होता है कि अगर जो भी संख्या आपको दी गई है, उसके अंकों को जोड़कर यदि 9 से विभाजित किया जाए और वह संख्या विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। ये बात याद रखिएगा, जो 3 का नियम है वही 9 का है। जोड़िए इस संख्या को, अंकों को जोड़कर 9 से भाग देना, अगर वो विभाजित हो जा रही है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। 4 5 9 6 15, 4 19 3 22, 4 26 1 27, और 27 9 से कट जाता है, इसका मतलब यह संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। यहाँ पर भी मिसिंग नंबर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि निम्न में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक होगा, स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक होगा। आपको जैसे मान लीजिए संख्या दे दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए, मान लीजिए 1 2 5 या D 6, ये दे दिया जाए 1 2 5 और 6। आपसे पूछा जाए स्टार के स्थान पर क्या होगा यदि संख्या 9 से पूरी की पूरी विभाजित है। तो पहले करिए क्या, अंकों को जोड़ लीजिए। 9 6 15, 5 20, 4 24, 4 28 2 30। तो 30 के आगे कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी, तो हमको पता है 30 के आगे कौन सी संख्या है, 36।
36 विभाजित होगी तो 30 में क्या जोड़ेंगे कि 36 हो जाएगी, तो 30 में 6 जोड़ेंगे 36 हो जाएगी। इसका मतलब स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पर क्या होगा, 6 होगा। ऐसे जाके मिसिंग नंबर वाले सवाल बनेंगे। आपको स्टार के स्थान पर कुछ ना कुछ अंक दिया होगा, आपको जोड़कर ये देखना है कि स्टार के स्थान पर क्या रखें कि पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। आगे देखिए, मान लीजिए 10 से विभाजित, तो सबको पता है कि अगर लास्ट में 0 है तो वह पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। सबसे लास्ट में एक और बचा है 11 से विभाज्य का नियम। 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है, संख्या के सम स्थानों का योग और संख्या के विषम स्थानों का योग यदि 0 आ जाए, संख्या के सम स्थानों का योग, ये बात याद रखिए, सम स्थान है, सम अंक नहीं है, सम स्थानों का योग और संख्या के विषम स्थानों का योग को घटाना होता है। विषम स्थानों का योग घटाना होगा। यदि 0 आ जाए या 11 का कोई गुणज हो, जैसे 11, 22, 33, तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा जाए कि 13 से 31, तो 13 से 31 क्या 11 से विभाजित है, तो देखना है संख्या के स्थान। जैसे ये पहला वाला मान लीजिए सम है तो दूसरा विषम होगा, तीसरा सम है तो चौथा विषम होगा, पहला विषम है तो दूसरा सम होगा, तीसरा विषम है तो चौथा सम होगा। तो संख्या के सम स्थानों का योग, तो मान लीजिए 3 और 1 4 योग, माइनस संख्या के विषम स्थानों का योग 1 और 3 4। अगर ये 4 माइनस 4 0 हो जा रहे हैं, इसका मतलब 13 से 31 जो संख्या है वो पूरी की पूरी 11 से विभाजित है। कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या के सम स्थान अंक की बात नहीं होगी, केवल स्थान की बात होगी। संख्या के सम स्थान और संख्या के विषम स्थानों का योग का अंतर जब निकालेंगे और या तो 0 आ जाए या तो 11 से विभाजित हो जाए, तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए और कोई संख्या है 4 5 6 9 8 7 2, कहा जाए क्या यह संख्या 11 से विभाजित है, तो संख्या के स्थान देखेंगे। ये पहला वाला मान लीजिए विषम है तो ये 4, फिर तीसरा विषम होगा, फिर ये वाला विषम होगा, फिर ये विषम होगा। संख्या के विषम स्थानों का योग माइनस, देख लीजिए अंक नहीं है, स्थान देख रहे हैं, पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, और संख्या के सम स्थानों का योग 5 + 9 और +7। तो 6 4 10 8 18 तो 20 माइनस 9 5 14, 14 7 क्या होगा 21। तो 20 में से 21 गए, 1 अंतर ले रहे हैं, अंतर 1 आ रहा है, 1 11 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर यहाँ पर या तो 0 आ जाता या तो 11 22 33 आ जाता तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।